हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी फाइबर टू फैब्रिक की, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ प्लांट फाइबर्स की। ऐसे फाइबर्स जो कि अपन ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट्स से, उन फाइबर्स को हम कहते हैं प्लांट फाइबर, जिनमें हमने पहला पढ़ा था कॉटन, और आज हम बात करेंगे जूट के बारे में। सेकंड जो प्लांट फाइबर है वो है जूट। तो आज हम इस जूट के बारे में ही बात करेंगे। जूट की अगर मैं बात करूं तो जूट का जो प्लांट होता है, उस प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है फाइबर, यानी जूट फाइबर। ठीक है, यानी कि जूट प्लांट के स्टेम से जूट फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पटसन। क्या कहते हैं? पटसन। हिंदी में जूट फाइबर को कहते हैं पटसन। बात करें तो ये लो लेइंग एरिया में कल्टीवेट किया जा सकता है या ग्रो किया जा सकता है। तो ये ग्रो किया जा सकता है, ये किया जाएगा एक तो लो लेइंग एरिया में, लो लेइंग लैंड, यानी ऐसी ज़मीन जो निचली सतह पे हो। ठीक है। दूसरा, इसके लिए रेनफॉल चाहिए, वो भी एक्सट्रीम, यानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल की इसको ज़रूरत होती है। और सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि जूट की फार्मिंग के लिए या जूट कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। लो लेइंग एरिया चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, और क्ले सॉइल चाहिए। ऐसी सिचुएशन जहाँ होती है वहाँ पे जूट फाइबर आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो जो स्टेम होता है जूट का, उसका जो आउटर पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा होता है, उस पे होते हैं ये पटसन या फिर जूट के फाइबर पाए जाते हैं। और अगर जूट के फाइबर की बात करें तो इसको क्या होता है कि जैसे ही जूट के प्लांट में फ्लावरिंग होती है, यानी फूल आने लगते हैं, तो इसको कट यानी काट लिया जाता है इसके स्टेम को, और क्लीन पॉन्ड में डाल दिया जाता है, या फिर रनिंग वाटर में इसको डाल दिया जाता है। किसको? जूट के स्टेम को। इससे क्या होता है, क्लीन वाटर में डालने से जो जूट फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाता है, और आसानी से उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। सॉफ्ट हो जाता है प्लस उसको रिमूव किया जाता है। ये जो प्रोसेस है क्लीन पॉन्ड या रनिंग वाटर में स्टेम को डालने की जो प्रोसेस है, जिससे कि उसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं, RETTING। याद रखें, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि जूट के स्टेम को क्लीन पॉन्ड में डालकर उससे जूट फाइबर को सॉफ्ट करके रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रेटिंग। क्या कहते हैं? रेटिंग। अगर बात करें इसके पटसन के यूजेस की, तो काफ़ी सारे यूज़ हैं इसके। इससे बैग्स, सैक्स, मैट, रोप्स, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं जूट फाइबर से। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीपेस्ट फाइबर होता है, यानी बहुत ज़्यादा सस्ता एक रेशा है ये जूट जो होता है। और उगाने की बात करें तो जहाँ पे ये सारी कंडीशन होंगी वहाँ पे इनको
आसानी से ग्रो कर दिया जा सकता है। इंडिया, बांग्लादेश एंड थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज़ वर्ल्ड्स टॉप जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये जो इंडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड है वर्ल्ड में टॉप जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वार्मथनेस है, गर्मी है, प्लस एक्सट्रीम रेनफॉल है और क्ले सॉइल है। यहाँ पे इनको बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, इसीलिए इंडिया टॉप पे है जूट प्रोडक्शन में। अब अगर बात करें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तो वो आ गए हैं वैसे, पर एक बार और मैं बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जूट। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण प्रिय होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से सड़ जाता है, इसीलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो आसानी से रिसाइकिल आप इसको कर सकते हैं। चीपेस्ट, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ में आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इंसुलेटिंग फाइबर है। इंसुलेटिंग फाइबर है और इसकी जो मिक्स होने की क्वालिटी पाई जाती है, कई सारे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के साथ ये मिक्स होने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये बात थी जूट फाइबर के बारे में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।